ये वीडियो 3 मई 2023 रात को 9 बजे शूट किया गया है। ये बताने का पर्पस केवल ये है कि अदरक और हल्दी के सीड्स को लगाने के बाद कितने दिन बाद रिज़ल्ट आया। लगभग 17 दिन के बाद 20 तारीख को रिज़ल्ट का वीडियो शूट किया गया है, जिसे आप वीडियो के एंड में देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि लगभग 17-18 दिनों में ही आपके सीड से एकदम तैयार हो जाएंगे और लगभग 1 महीने के बाद इनको रिपोर्ट किया जाएगा जब मानसून आ जाएगा। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। जय जिनेंद्र सभी को, कैसे हैं आप सब? हंसी खुश में आप सबका स्वागत है। और ये आज आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, अभी रात का टाइम है और ये टेरेस गार्डनिंग व्लॉग होने वाला है। देखिए, अभी जो समय चल रहा है, मौसम जो अभी है बहुत ही मानसून जैसा मौसम है। हर तीसरे दिन बारिश होती है, ठंडा मौसम है, धूप गर्मी बिल्कुल भी नहीं है मेरे यहाँ पे। तो यही जो मौसम होता है अप्रैल महीने में या अप्रैल के लास्ट वीक में, फर्स्ट से लेकर लास्ट वीक तक आप हल्दी, अरबी और अदरक, जो कंद वर्गीय जो सब्जियां ये होती हैं, इनको आप इस समय ही आप ग्रो करने के लिए रख सकते हैं। रूट्स डेवलप करने के लिए आप इनको लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने जब पिछली बार हल्दी लगाई थी, हल्दी बहुत अच्छी हो गई थी। आपके साथ मैंने वीडियो शेयर भी किया है। और ये देखिए, ये है अदरक। तो जैसे हम मार्केट से अदरक खरीदते हैं, उन्हें मैंने रख दिया था। और ये मिट्टी अब आप देख रहे हैं, सारी ये जो मिट्टी है ये एकदम भुरभुरी मिट्टी है। ये देखिए एकदम भुरभुरी मिट्टी है। और ये भुरभुरी मिट्टी घर पे ही तैयार की है। मिट्टी कैसे एकदम तैयार करनी चाहिए जो बिल्कुल हेल्दी हो हमारी कंद वर्गीय सब्जियों के लिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं। वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए रूट्स निकली हुई हैं, सबकी कितनी बड़ी बड़ी रूट्स निकली हुई हैं। ये थोड़ा सा आपको देखने में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अभी मैं रात को कर रही हूँ। 4-5 दिन से मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं खुद इतनी बिज़ी हो गई कि मुझे दिन में शूट करने का टाइम नहीं मिल पाया। और ये देखिए, ये आधी तो ये देखिए, ये ग्रीन लीव्स भी आने लग गई हैं। ये अदरक हैं। और ये देखिए, और ये सारा जो है इनको मैंने रख लिया था। और कैसे रखा था? इस कार्टन में। ये देखिए, ये है गत्ते का कार्टन। इसके अंदर मैंने ये मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी रखी थी। देखिए, मुझे थोड़ा समय नहीं मिल पाया, नहीं तो मैं ये कार्टन भी आपको दिखा देती। भरा हुआ एकदम भुरभुरी मिट्टी थी। इसके अंदर मैंने दबा के छोड़ दिया था। और इसके बाद मैंने ऐसे ही रखा रहने दिया, थोड़ा सा शेडी एरिया में रखा था। और ये अंदर ही अंदर इनके ये रूट्स निकल गए। और अब ये देखिए, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इस टाइम बादल भी गरज रहे हैं, बारिश भी होगी, बिल्कुल डेफिनेटली रात को बारिश होगी। और यही समय होता है रिपोर्टिंग करने का। इसीलिए मैं इनको फिर से ये अलग अलग, क्योंकि ये सभी पहले मैंने एक छोटे से में किए हुए थे, सिर्फ इनके रूट्स निकल जाएं, इसके लिए मैंने इकट्ठा करके इसमें रख दिया था। अब इनको अलग अलग करेंगे, ताकि जब इनको बड़े कंटेनर में रिपोर्ट करना पड़ेगा उस टाइम हमें दिक्कत नहीं आएगी। एक दूसरे के साथ इनकी रूट्स जो हैं वो एकदम मुलझी नहीं हुई होंगी, तो हमारा कोई भी पौधा ख़राब नहीं होगा। तो अब इनको ये देखिए, हर एक, ये देखिए पूरा ये हल्दी और अदरक है, मिट्टी में भरी हुई है, इसलिए आपको थोड़ा ठीक से दिख नहीं पा रहा। ये सारी अदरक है और ये इधर ये हल्दी है। तो इनको अब मैं अलग अलग शिफ्ट करूँगी। और यही सही समय है। अगर आपके पास मार्केट से कोई भी अदरक और हल्दी आती है और इस तरह से रूट्स थोड़ी थोड़ी सी भी निकली होती हैं, जैसे ये बिल्कुल छोटा सा है, इसके अंदर थोड़ी सी भी रूट निकली होती है, इसको आप मिट्टी में दबा के रख दीजिए। बस मिट्टी में आप दबा के रख दीजिए, जैसे मैं अभी करूँगी। मैं ये ग्रो हो चुकी हैं, आपके पास थोड़ी सी भी होगी, उसे भी आप मिट्टी में भुरभुरी बिल्कुल मिट्टी में दबा के रख दीजिए, उनके रूट्स निकल जाएंगे। फिर इसके बाद जब मानसून आ जाएगा, सावन जब शुरू हो जाएगा, उससे 15 दिन पहले जब हल्की हल्की बारिशें जब किनमिन शुरू हो जाती है, उस टाइम हमें इनको बड़े पॉट में रिपोर्ट करना है। तो वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी देखिए, मैं आपके सामने ही करने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिए। और अभी अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं ये, अदरक और हल्दी दोनों ही घर में
काम आते हैं और सर्दी ज़ुकाम आदि में भी ये बहुत काम आते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो जो ये वाली मिट्टी है इसके अंदर मैं इस भुरभुरी मिट्टी को मिक्स कर दूंगी। इसमें थोड़े से मैंने पत्ते और मिला दिए हैं ताकि अच्छे से भुरभुरी हो जाए और इसकी जड़ें अच्छे से डेवलप हो पाएँ। देखिए कुछ एक नहीं वो हो पाया तो ये देखिए एकदम से ये गल चुकी हैं, एकदम डीप कंपोज हो गई है, ये खाद बन चुकी है। तो कोई जो नहीं होगी तो वो खाद बन जाएगी, वेस्ट आपका कुछ भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम इसको पहले मिक्स कर लेते हैं सारी मिट्टी को। तो देखिए एक तो मैं इसमें भरने वाली हूँ मिट्टी को और बाकी एक इसमें भरने वाली हूँ और एक वो छोटे उसमें और एक इसमें ऑलरेडी मिट्टी मैंने डाल रखी है। तो देखिए मिट्टी के नीचे मैंने पहले पत्ते डाल दिए हैं, उसके नीचे कुछ ठिकरियाँ डाल दिए हैं मैंने ताकि हवा क्रॉस हो सके। और जब भी हम इनमें हल्का हल्का छिटा देंगे पानी का तो वो सब मॉइस्चर बना रहेगा और नीचे से हवा का होना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो चलिए पहले इसी में मिट्टी डाल देते हैं फटाफट से। इसमें रख रही हूँ ये अदरक, ये ऑलरेडी रूट इसके तैयार हैं तो इसे रख रही हूँ। इसको थोड़ा मैं इस तरह से रखूँगी ताकि अच्छे से ग्रो हो पाए। और एक जो ये है इसको भी मैं इसी में रखने वाली हूँ। तो बस इसमें सिर्फ इनको ही रखूँगी, ज़्यादा इसके अंदर मैं नहीं रखने वाली ताकि इनको स्पेस मिले और ये अच्छे से ग्रो हो पाए। इसमें हम ज़्यादा नहीं रखेंगे। चलिए इसमें अब ऊपर से डाल देती हूँ मिट्टी, फिर इसमें हल्का मॉइस्चर बना के हमने इसमें मिट्टी भर दी है। जैसे जैसे इसमें रूट्स तैयार होंगे ये ऊपर की तरफ अपने आप जगह बना लेंगे। मिट्टी आपकी एकदम तैयार होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अभी कंटेनर इनके लिए तैयार करके रख दीजिए, उसमें आप गार्बेज वगैरह, किचन गार्बेज वगैरह डाल के रख दीजिए ताकि जब तक इनके रूट्स निकलेंगे अच्छे से तब तक आपकी हेल्दी मिट्टी तैयार हो जाएगी। ड्राई लीव्स वगैरह डाल करके मैं दिखाऊंगी आपको। मैंने भी ऑलरेडी इनके लिए तैयार कर ली है मिट्टी। जून जुलाई तक वो मिट्टी तैयार हो जाएगी जब तक ये अपनी रूट्स निकालेंगे, अच्छे से लीव्स निकालेंगे। चलिए इसको हम अब इकट्ठा ही इनमें पानी डालेंगे। तो पहले बाकी कंटेनर भी तैयार कर लेते हैं। अब इसमें रखेंगे। मिट्टी को थोड़ा तो ध्यान से देखिए, एकदम ब्लैक हो रखी है मिट्टी और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। बारिश का मौसम बनता जा रहा है और मुझे ये काम बहुत जल्दी निपटाना है। तो ये देखिए इसमें मैं ये रख रही हूँ, ये लगा रही हूँ इसमें, और इसमें हमें मिट्टी भी पूरी ऊपर तक भरनी होगी। रूट्स हमेशा कवर हो जानी चाहिए। चलिए ये सारा मैंने डाल दिया है और इसमें अब मैं थोड़ी थोड़ी ये
राख बुरक रही हूँ ताकि कहीं पर भी यहाँ इसमें फंगस ना लगे और अच्छे से ये डेवलप हो पाए। देखिए 3 कंटेनर में मैंने इनको शिफ्ट किया है और अभी मैं इसमें थोड़ा पानी देने वाली हूँ ताकि अच्छे से मॉइस्चर बन जाए ऊपर। और फिर इसके अंदर ऊपर से मिट्टी डालेंगे हम। और मौसम वैसे भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, एक लिमिट में डालेंगे। कैमरा मैं उधर मूव नहीं कर रही क्योंकि बार बार थोड़ा सा मुझे जल्दी भी है। तो जैसे मैं इसमें कर रही हूँ वैसे ही सभी कंटेनर तैयार कर रही हूँ मैं। चलिए अब इसको मिट्टी से इसको मैं कवर कर रही हूँ। ये देखिए थोड़े थोड़े से रूट्स बाहर दिखेंगे, बाकी को मैं सबको कवर कर रही हूँ। चलिए इसको भी थोड़ा सा ऊपर से हम मॉइस्चर बना देते हैं। तो चलिए ये देखिए इसको भी मैंने पूरा अच्छे से ऊपर से कवर कर दिया है और पानी का छिड़काव कर दिया है। और इसी तरह से मैंने बाकी सभी को, ये देखिए उधर भी और इसी के साथ इसको भी, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी रह गया, मैं इसको थोड़ा स्प्रे कर दूंगी। और बाकी इसी तरह से अभी यही सही टाइम है अदरक और हल्दी, अरबी ये सब ग्रो करने का। अब बाकी ये देखिए अभी रात का टाइम है और मैं वो देखिए अरबी वगैरह सब मैंने ग्रो कर रखी हैं, बस इनको रिपोर्ट करना है अपने सही टाइम पर। तो जब रिपोर्ट करूँगी तब भी आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और नए अपडेट में इसका जो भी रिज़ल्ट निकलेगा वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र। तो फाइनली ये है रिज़ल्ट 17 दिन के बाद। और हाँ, आपको उस समय बताना भूल गई थी मैं पिछले शूट में कि इसको मैंने मल्चिंग कर दिया था। 2 दिन बाद मल्च किया था मैंने, क्योंकि जिस समय पहले वीडियो शूट किया गया था उस टाइम मौसम सही था तो मल्चिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि बारिशें हो रही थी उस टाइम। जब धूप तेज़ हुई, टेम्परेचर तेज़ हुआ, उस टाइम मैंने इसको मल्च कर दिया। मल्चिंग करने के बाद में पूरा मॉइस्चर बना के रखा, टाइम टू टाइम इसके ऊपर पानी का छिड़काव किया। और 17 दिन के बाद ये रूट्स आप देख रहे हैं बिल्कुल हरी पत्तियां निकल चुकी हैं। बस अब ये इसी तरह ग्रो होती रहेंगी और मॉनसून में इसको हम शिफ्ट करें। अदरक जब भी लगाएं आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसे बहुत ज़्यादा धूप की नीड नहीं होती है। कम धूप होगी तब भी अदरक बहुत आसानी से सही हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट से पत्तियां इसकी सूख जाएंगी तो अदरक आपकी ग्रो नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ इससे नॉलेज मिली होगी। आपके पास भी अगर इस समय अदरक या हल्दी के बीज आपकी सब्जियों में आते हैं, जब आप सब्ज़ी वाले से लेते हैं तो ज़रूर लेके रखिए और ज़रूर ग्रो कीजिएगा, क्योंकि अपने हाथों से उगाई गई सब्जियों की तो बात ही कुछ और होती है। और हाँ, आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और भी कोई अगर टेरेस गार्डनिंग से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिंक भी दिए गए हैं, वहाँ पे भी आप DM कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी एकदम हेल्दी ककड़ियाँ भी तैयार हो रही हैं। तो इसी तरह से गार्डनिंग का मज़ा लीजिए और आप भी अपने घर में ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।